कहते हैं पहला प्यार कभी भूला नहीं जाता, फिर भी लोग पता नहीं क्यों माता पिता को भूल जाते हैं। राधे राधे। मैं आपका दोस्त जितेंद्र वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है मूव ऑन इन लाइफ। जीवन में आगे बढ़ते रहो। तो इसी विषय पर एक कहानी लेकर आपके लिए आया हूं मैं। कहते हैं बहुत समय पहली बात है, एक पिता अपने बेटे के साथ एक छत पर बैठा हुआ था और वहाँ पर एक कौआ उड़ता उड़ता कौआ आ गया। उस कौए को देखकर बेटे ने पिता से पूछा कि यह पिताजी क्या है। तो पिता ने बड़ी खुशी से उस बच्चे को बताया कि यह कौआ है, क्योंकि हर माता पिता, हर बुजुर्ग ये चाहते हैं और इस बात से खुश होते हैं कि हमारे बच्चे कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। छोटा बच्चा जब भी आपसे भी कभी कोई प्रश्न करते हैं तो उनकी आदत होती है कि छोटी छोटी बातों को बहुत बार बार पूछना। माता पिता, घर के बुजुर्ग बार बार उनके प्रश्न का उत्तर देने में खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बच्चा कुछ सीखना चाह रहा है। तो वो पिता उत्तर देता है उसको कि ये कौआ है। तो उसके बाद वही बच्चा दोबारा से प्रश्न करता है, कहता है ये रंग काला क्यों है इसका। तो पिता कहता है इसकी सारी प्रजाति का रंग काला है, इसलिए इसका रंग भी काला है। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर प्रश्न करता है कि ये उड़ता क्यों है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न, 100 बार प्रश्न करता है वो बच्चा, और 100 के 100 बार पिता उसके प्रश्नों का उत्तर देता है बड़ी प्रसन्नता के साथ। एक बार भी गुस्सा उसके ऊपर नहीं करता है। तो गलतियां भी करते हैं बच्चे, बचपन में छोटी छोटी गलतियों को करते रहते हैं, कभी पानी गिरा दिया, कभी कुछ। तो माता पिता कभी गुस्सा नहीं करते, कहते कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं, क्योंकि कहते हैं बच्चे हैं। तो यही चलता रहता है। समय बड़ा बलवान है। पिता बुजुर्ग हो जाता है और बेटा जवान हो जाता है। बेटे की शादी हो जाती है और बेटी की शादी होने के बाद माता पिता का जो कमरा है वो आगे हो जाता है। फ्रंट वाला जो कमरा होता है उसमें पिताजी को बिठा दिया जाता है, वहाँ पर एक चौकीदार की तरह से, और माता जी को अंदर। अलग अलग दोनों माता पिता को कर दिया जाता है। तो समय रहता है। एक दिन क्या होता है, बुजुर्ग को कानों से सुनना कम हो गया था। वो पिता जो थे उनको कानों से सुनना कम हो गया था, सुनाई नहीं देता था और उनसे चला फिरा नहीं जाता था। अब वो काम धंधा नहीं करते थे। वो जब जो कुछ भी वो उन्होंने कमाया था सब कुछ बेटे के ऊपर लगा दिया और सब कुछ लगा दिया। अब उनको बस रिलैक्स करना था। बुजुर्ग हो गए थे और हम सब जानते हैं कि 60 वर्ष के बाद जो माता पिता की जो बुद्धि है वो बच्चों की जैसी हो जाती है, लेकिन वो समझना हमें है, याद रखें। तो वो पिता भी बुजुर्ग हो गया, 60 वर्ष का हो गया, तो उसकी भी बुद्धि बच्चों की जैसी हो गई। तो क्या हुआ, एक दिन उनके घर में कोई रिश्तेदार आया। तो पिता के सामने से वो निकल के गया, आंखों से दिखाई नहीं देता था, कानों से सुनता नहीं था। तो वो रिश्तेदार नमस्ते राम राम करके गया उधर उससे, बुजुर्ग से, क्योंकि गेट पे के पास ही उनका रूम था। तो जैसे ही वो गया तो उसने, पिताजी ने भी बोला हाँ राम राम भाई राम राम। तो उसके पश्चात क्या हुआ कि जैसे ही वो अंदर गया तो पिता ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो, मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन है कौन ये, पहचान नहीं हुई मुझे, कोई गलत आदमी हमारे घर में घुस ना जाए। बुजुर्ग लोग पूरा ध्यान रखते हैं अपने घर का कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे घर में कोई ऐसा वैसा कोई आदमी ना घुस जाए। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को कहा कि बेटे को बुलाया। बेटा आके एकदम बोला गुस्से में, क्या हुआ आपको, क्या परेशानी है। एकदम आके गुस्से में, आपको क्या परेशानी है। तो बोला बेटा मुझे कोई परेशानी नहीं, ये जो आदमी गया है अभी घर के अंदर ये कौन है। तो वो कहता है, बेटा टूट के पड़ता है उसके ऊपर, अपने पिता के ऊपर, कहता है तुमको क्या लेना देना, तुम्हें क्या लेना देना। बोले नहीं बेटा फिर भी बता ना, वो हमारी बुआ का लड़का है। अच्छा गोपाल है। तो फिर वो समझ गए, ठीक है बेटा अब जाओ। तो वो बेटा चला गया। अब पिता ने सोचा कि बच्चे हैं, क्या पता कोई उसकी खातिरदारी कुछ तो करी होगी, उसको चाय पानी पूछा है कि नहीं, बहन का बेटा है हमारी का, तो उसकी खातिरदारी होनी चाहिए, भांजा है हमारा, बहुत बड़ा पद दिया गया है। तो फिर बेटे को आवाज़ लगाई, बेटा ऐसा करना, उसको चाय पानी वगैरह पिलाया है कि नहीं पिलाया। तो बेटा टूट के पड़ा, तुमको क्या लेना देना, हमारा भी रिश्तेदार है, हम जो मर्जी पिला देंगे, कोई दिक्कत ना लो। तो पिता ने कहा कोई 150 रुपये भी देना, अतिथि का सत्कार करना, उसका वो भांजा है। तो बेटा टूट कर पड़ा और बोला कि लाओ आपके पास क्या है, आप दो मुझे, आपके पास क्या है। तो पिता आंखों में आंसू भर लाया
और कहने लगा कि बेटा मैंने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई तुझे दे दी, तुझे कामयाब करने में दे दी, तो आज जब तू पूछता है कि है क्या, दो मुझे, मैंने सब कुछ तो तुझे दे दिया। तो बेटा कहता है तुमने किया ही क्या है। तो उसने कहा बेटे ने तुमने किया ही क्या है। तो वो कहता है पिता अपनी आंखों में आंसू भर के कि बेटा जिस दिन तेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और जवान हो जाएगा और तेरा बेटा तुझसे ये पूछेगा ना कि तुमने किया क्या है, उस दिन जो जवाब तू देगा ना वही जवाब मेरा होगा, जो जवाब तू देगा वही जवाब मेरा होगा, याद रखना इस बात को। और तू गुस्सा होता है बस मेरे 3 बार पूछने से। जब तू छोटा था ना तो एक छत के ऊपर हम दोनों बैठे हुए थे और उस छत के ऊपर एक कौवा आया और उस कौवे के बारे में तूने हजारों बार मुझसे प्रश्न किए, लेकिन मैंने एक बार भी गुस्सा नहीं किया, हर प्रश्न का उत्तर दिया। आज मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, तो मेरे तीसरी बार पूछने पर ही, पहली बार पूछने पर ही तू डांटता है मुझसे कहता है कि आपको क्या लेना, आपको क्या करना, और तू कहता है कि तुमने क्या किया है। तू भी पिता है, ये समय तेरे ऊपर भी आने वाला है। तो याद रखें मित्रों, कभी भी अपने माता पिता से ये ना कहें कि तुमने किया क्या है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें उनको ठीक है, सब कुछ सही लगता है, लेकिन जब आप लोग ये पूछते हो ना तुमने क्या किया है, तो उनके दिल पे ना दर्द होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है उनको। तो कभी भी अपने माता पिता से ये प्रश्न ना करें। उनको पता है उन्होंने कैसे आप लोगों को पाला है, कैसे आप लोगों के लिए इतना कुछ संघर्ष किया है, अपने तन से कपड़ा ना पहन के अच्छा पहनकर तुमको पहनाया है, अपने पेट में रोटी ना खाकर आपको खिलाई है। पिता एक कोई भी चीज़, कोई अच्छी चीज़ देता है ना तो अपने परिवार, अपने बच्चों की याद आ जाती है खाने से पहले, तो वो पिता है। ऐसे माता पिता को कभी भी दुखी ना करो, कष्ट ना दो। जय श्री राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।